आज हम एक ऐसे संवैधानिक स्विच के बारे में बात करने वाले हैं जो देश में पावर के बैलेंस को मतलब शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की। चलिए देखते हैं कि जब ये स्विच दबता है तो असल में होता क्या है। जरा सोचिए, क्या हो अगर राज्यों की अपनी शक्तियां अचानक केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएं? नेशनल इमरजेंसी में ठीक यही होता है। आइए इस असाधारण सिचुएशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये नेशनल इमरजेंसी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये संविधान का एक इमरजेंसी बटन है। जब देश पर कोई बहुत बड़ा खतरा आता है तो ये बटन देश के संघीय ढांचे को, जहां पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच बटी होती है, उसे टेम्परेरीली एक एकात्मक ढांचे में बदल देता है, जहां सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देश के नियमों को कुछ समय के लिए फिर से लिखा जा रहा हो। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब ये इमरजेंसी का बटन दबता है तो देश के गवर्नेंस में क्या-क्या बड़े बदलाव आते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है सोलर सिस्टम का उदाहरण। देखिए, नॉर्मल टाइम में राज्य अपने अपने ऑर्बिट में घूमते ग्रहों की तरह हैं, लेकिन इमरजेंसी एक ऐसे जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल की तरह काम करती है जो इन सभी ग्रहों यानी कि राज्यों को सूरज यानी कि केंद्र सरकार के एकदम करीब खींच लाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आता है? वो है सरकार चलाने की ताकत में, जिसे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स कहते हैं। इमरजेंसी के दौरान राज्यों की कमान असल में सीधे सीधे केंद्र के हाथ में आ जाती है। देखिए, सामान्य समय में केंद्र सरकार राज्यों को सिर्फ सलाह दे सकती है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगती है, ये सलाह एक आदेश बन जाती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर सीधे सीधे निर्देश दे सकती है और राज्य को वो मानना ही पड़ता है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि राज्य सरकारें भंग नहीं की जाती, वो काम करती रहती हैं, लेकिन उनकी जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, वो खत्म हो जाती है। एक तरह से वो केंद्र सरकार की एक डायरेक्ट एजेंसी की तरह काम करने लगती हैं, जो सिर्फ उसके निर्देशों का पालन करती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कागजों पर तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर बना रहता है, लेकिन असलियत में प्रैक्टिकली वो पूरी तरह से एकात्मक मतलब यूनिटरी बन जाता है। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर एक ही जगह पर सिमट जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई एग्जीक्यूटिव पावर की बात। अब चलते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और वो है लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की ताकत। इमरजेंसी के दौरान कानून बनाने की जो सीमाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। नॉर्मली होता क्या है कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने के विषय बांटे हुए हैं, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। लेकिन इमरजेंसी के दौरान हमारी संसद को स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये काम कैसे करता है? पार्लियामेंट को सीधे सीधे स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने की पावर मिल जाती है। और मान लीजिए अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति उस पर ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और फिर इन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी केंद्र की ही हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये पावर हमेशा के लिए नहीं मिलती। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, उसके ठीक 6 महीने बाद संसद के बनाए ये सभी कानून अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये एक पूरी तरह से टेम्परेरी व्यवस्था है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी के दौरान ये पूरी की पूरी बात ही बदल जाती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाले नियम और कानून आखिर बनाएगा कौन। सारी पावर राज्यों से निकलकर सीधे केंद्र के पास चली जाती है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे असरदार बदलाव पर, पैसा यानी कि देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल होगा। पैसों के मामले में भी खेल पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, नॉर्मल टाइम में टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा संवैधानिक नियमों के हिसाब से होता है, लेकिन इमरजेंसी में राष्ट्रपति इस बंटवारे के फॉर्मूले को बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों को केंद्र से मिलने वाला पैसा कम किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से रोका भी जा सकता है। और ये जो फाइनेंशियल बदलाव हैं, ये कब तक लागू रहते हैं? ये उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक जारी रहते हैं जिस साल इमरजेंसी खत्म होती है। यानी इमरजेंसी खत्म होने के कुछ महीनों बाद तक भी इसका आर्थिक असर राज्यों पर रह सकता है। एक कहावत है ना कि जिसके हाथ में पैसा उसी के हाथ में सत्ता। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पैसे पर यह कंट्रोल पूरी तरह से मतलब एब्सोल्युटली केंद्र के पास चला जाता है। तो हमने देखा कि कैसे 3 बड़े एरियाज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, इन तीनों में पावर सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। आइए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो एग्जीक्यूटिव पावर के मामले में राज्य केंद्र के एजेंट की तरह हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में संसद पूरे देश के लिए इकलौती लॉ मेकिंग बॉडी बन जाती है और फाइनेंशियल पावर में देश का पूरा खजाना केंद्र के कंट्रोल में आ जाता है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी एक फेडरल सिस्टम जो कि पावर के बैलेंस पर बना है उसे कुछ समय के लिए एक यूनिटरी सिस्टम में बदल देती है, जहां सारी की सारी शक्ति एक ही सेंटर से निकलती है। ये सच है कि किसी संकट से निपटने के लिए पावर का एक जगह होना जरूरी हो सकता है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर कितनी पावर बहुत ज्यादा पावर होती है।